हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एचएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और ग्राम सचिव और स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। तो उसी को देखते हुए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए बहुत ही भाइयों के कि सर एचएससी जीके की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करें। तो भाई डेली आपको 25% मिलेंगे जैसे एचएससी पूछता है हर एग्ज़ाम में। और लेवल वो है जो एचएससी की तरफ से आता है, हाई लेवल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सारे पर्सन हाई नहीं मिलेंगे। वही लेवल है, लो नहीं है, हाई नहीं है, मीडियम लेवल है बिल्कुल। और 2-3% ऐसे भी मिलेंगे आपको जो हाई लेवल के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भाई अपना स्कोर चेक कर लेना जो भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ के साथ कमेंट करना कि आप कितने परसेंट सही कर पाए हैं। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मैं आपकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अच्छा लेवल है, बिल्कुल सही लेवल के प्रश्न हैं। तो यहाँ से जो मेरा पहला प्रश्न है मैं आपको आंसर बताऊंगा सीधा, गहराई में नहीं जाऊंगा। केवल प्रश्न आंसर आपको बता दिए जाएंगे। अगर आपको गहराई से पढ़ना तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा 3 राज्यों की सीमा को छूता है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों तरफ से वो सबसे अधिक राज्यों को छूता है? तो भाई एकमात्र जिला है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो साथ के साथ चेक कर लेना। जितना समय एचएससी के लिए होता है, हर प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय होता है लगभग। तो इसका जो राइट आंसर होगा यमुनानगर। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो सबसे ज़्यादा 3 राज्यों को कौन सा जिला छूता है, ये आपका यमुनानगर है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न एचएससी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है? हरियाणा में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल, और इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका है, राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना प्रतिशत है? 12%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। तो जल्दी से कवर करेंगे, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कुल देश का रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है? अभी हमने आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा। अगला है, हरियाणा में कुल देश का रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है? तो रेल मार्गों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कुल देश का कितना प्रतिशत है, वो है आपका 6%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कमेंट करना साथ के साथ कितने प्रश्न आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 4 जो आपके लिए है। प्रश्न नंबर 4 है, लोहारू रियासत की स्थापना कब की गई? लोहारू रियासत की स्थापना कब की गई? तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। लोहारू जो रियासत है ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी भिवानी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भिवानी में पड़ती है। 2014 के अनुसार अगर हम बात करें, ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र था। बलरामगढ़ सबसे छोटा था, फरीदाबाद के अंदर है। और इसकी स्थापना पूछी गई है, तो ये कब की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1903। तो इसकी स्थापना कब की गई है? 1903 में की गई है। तो यहाँ पर सीधे प्रश्न और आंसर मिलेंगे आपको। अगर आपको ढंग से पढ़ना, जिस भाई की तैयारी नहीं है और उसके जो स्कोर है वो कम हो रहा है, तो भाई वो पेड बैच जरूर ज्वाइन कर लें। 89 30 31 82 26 पर आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आप जुड़ जाएंगे। बिल्कुल फुल कंप्लीट है। 199 रुपये आपको फीस देनी है, बार बार पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा लेवल है, यहाँ से आप दूसरे स्टूडेंट से ज़रूर प्लस होंगे। 4-5 नंबर का जो डिफरेंस होता है, हाई लेवल के प्रश्न आते हैं, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रानिया, जी हाँ रानियों नहीं है ये, रानिया है। रानिया का पुराना नाम क्या था? तो रानिया का पुराना नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे नारनौल का नाम भी पूछ सकता है भाई, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। रानिया का पुराना नाम है प्राचीन समय के अनुसार अगर हम बात करें तो राजपुर। तो इसे क्या कहते हैं? राजपुर के नाम से पुकारते हैं। और साथ के साथ कमेंट कर देना, रानिया के जो राजा थे उनका नाम क्या था? आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चांद पत्रिका का लेखक कौन है? चांद पत्रिका का लेखक कौन है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो चांद पत्रिका है या फिर चांद मासिक पत्रिका के नाम से प्रश्न आ सकता है। इसमें 1857 की क्रांति के जो नेता थे हरियाणा से जिनका संबंध था, उनकी फांसी का वर्णन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको और भी गहराई से पढ़ना है, जो आपके नंबर नहीं कटे, जो 4-5
प्रश्न गलत हो जाते हैं तो भाई स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सब टॉपिक की बिल्कुल डीपली वहाँ पर कवर कराया गया है। तो चांद पत्रिका का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है विशंबरनाथ कौशिक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की कितने जिलों की सीमा लगती है? अगर आप ध्यान दें तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रश्न ऐसे आता कि इनमें से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं छूती है, या फिर किसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। आप कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, एक प्रकार से आपको दिक्कत हो जाएगी आपको अगर इसकी गहराई से इसके बारे में नहीं पता है तो। लेकिन स्कोर चेक करना आपके कितने परसेंट सही है। तो उत्तर प्रदेश के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हरियाणा कितनी सीमा, मतलब कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 6 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हरियाणा में सबसे बड़ा सेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगर आपको सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सेज उद्योग से रिलेटेड होता है, जहाँ पर सारे उद्योग स्थापित किए जाएं, जो आदान प्रयात मतलब कि जो आयात या निर्यात होता है उसके बारे में ये जानकारी पैदा करता है एक प्रकार से। इससे रिलेटेड इसका संबंध है सेज का। तो ये पूछा गया सेज कहाँ स्थापित किया गया है सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा झज्जर। तो सेज कहाँ पर है? झज्जर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बारहमासा गीत हरियाणा के किस प्रकार के गीत हैं? तो भाई अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि हाई लेवल है। भाई बिल्कुल हाई लेवल नहीं है, बिल्कुल वही लेवल है जहाँ से एचएससी पूछता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बारहमासा गीत हरियाणा के किस प्रकार के गीत हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, ये कैसे गीत हैं? शास्त्रीय गीत हैं। चेक कर लेना भाई, कैसे गीत हैं? शास्त्रीय गीत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा शास्त्रीय गीत। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का एक प्रसिद्ध अभिनय राज तिलक का संबंध किस जिले से है? ये अभिनय है और राज तिलक इनका नाम है, और इनका संबंध किस जिले से है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो जल्दी नहीं कर रहे हैं हम, आराम से कवर करा रहे हैं। 30 सेकंड का समय आपको लगभग हम दे रहे हैं हर प्रश्न के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यमुनानगर। तो राज तिलक का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से है, और ये अभिनय एक एक्टर है। तो भाई नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? हरियाणा में कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 1.3%। कितना है देश का? 1.3% है देश का। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कितने प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कितने प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे? तो भाई इसका जो सही आंसर है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कितने प्रकार के कोर्स करवाए जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है 50 प्रकार के। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय आपका दूधौला, एक छोटा सा कस्बा है दूधौला, ये फैक्ट्री एरिया है, और ये आपका पलवल में पड़ता है। और मिट्टी से रिलेटेड इसमें सारे कोर्स होंगे ज़्यादातर, और ये देश का एकमात्र है भाई विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थापित किया गया है? डिस्ट्रिक्ट पलवल में। 50 प्रकार के इसमें कोर्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के युद्ध से पहले कुल कितने युद्ध लड़े गए कुरुक्षेत्र में? अच्छा प्रश्न है, महाभारत के युद्ध से पहले कुल कितने युद्ध लड़े गए कुरुक्षेत्र में? तो भाई इसका जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है बिल्कुल 20 युद्ध, यानी कि 20 लड़ाई हुई थी महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में। अगर प्रश्न आ जाए महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इजी प्रश्न है, फिर से कमेंट कर देना, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अगर आप सभी को ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सभी ग्रुप में शेयर कर देना, और जो भाई नए हैं वो जरूर ये काम कर देना एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है? हरियाणा के किस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है? तो भाई अगर हम बात करें, 2 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है हरियाणा के अंदर, सुल्तानपुर और कलेश्वर। यहाँ से प्रश्न पूछा गया जंगल मचान हरियाणा के किस अभ्यारण्य में है, तो प्रश्न यहाँ से घुमा सकता है थोड़ा सा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो सही आंसर है कलेश्वर, और कलेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। अगर आपका यहाँ पर भी स्कोर कम है तो भाई आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ लें, अभी आपके पास समय है, ज़्यादा समय निकला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिन है, 40 दिन के करीब आपके पास में। आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जिस भाई ने अभी भी पढ़ाई नहीं की है वो भी कर सकता है, तो आगे आपकी मर्जी है। अरावली परियोजना कब शुरू की गई? अरावली परियोजना कब शुरू की गई?
तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। अरावली जो परियोजना है कब शुरू की गई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 1996 में इसे शुरू कर दिया। किस योजना को? अरावली परियोजना को शुरू कर दिया गया। कुछ भाई इंतजार कर रहे हैं हमारी जो ग्राम सचिव की दूसरी वीडियो आनी है जो पंचायत विभाग से रिलेटेड, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। पहले इसको कवर करते हैं, वो भी आपको जल्दी मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं कवर कराएंगे, वो प्रश्न भी आपके कवर कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा गोपाल सिंह का संबंध किस जिले से है? राजा गोपाल सिंह का संबंध किस जिले से है? तो भाई इसका जो सही आंसर है राजा गोपाल सिंह का संबंध किस जिले से है, तो मैं आपको इसका आंसर जो बता रहा हूँ, इसका जो सही आंसर है बलरामगढ़ से इनका संबंध है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो बलरामगढ़ नहीं है, बलरामगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहाँ से राजा नाहर सिंह का संबंध था। वहाँ पर एक सांस्कृतिक उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। उस मेले का आयोजन कब से किया जाता है, कितनी बार हमने ये प्रश्न आपको बताया है। तो राजा गोपाल सिंह का संबंध बलरामगढ़ फरीदाबाद से है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है? वीर शिकारगढ़ जो अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। 2001 में इसकी स्थापना की गई है। और वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपकी कैसी तैयारी है। हरियाणा के किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 दिया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा के किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 दिया गया? ऐसे प्रश्न आपको प्लस कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है रामवीर सिंह खोखर। तो इसका सही आंसर क्या है? रामवीर सिंह खोखर है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी कहाँ पर है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि मंडी कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो सही आंसर है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? लाडवा कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में है। देखो 2 ऑप्शन है इसमें, लाडवा और पीपली दोनों ही कुरुक्षेत्र में है, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल लाडवा इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन समय में हरियाणा में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार से होती थी? प्राचीन समय में हरियाणा में 18वीं शताब्दी की हम बात करें, खेतों की जुताई किस वार से होती थी? तो भाई ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है बुधवार। किस वार से इनकी जुताई किया करते थे? बुधवार। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 19वीं शताब्दी तो कब से इनकी जुताई की गई है, तो भाई कमेंट कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई है? हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल इजी प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर आपको ये नहीं पता कि भाई किसकी स्थापना कब की गई है, तो भाई सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, बिल्कुल डीपली है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस हम इतना कह सकते हैं आपसे। तो हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की कौन कौन सी प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं? तो ये प्रश्न एग्जाम में आया था, क्लर्क के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा की कौन सी प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं जहां से आमदनी प्राप्त होती है साथ के साथ, तो इसका जो राइट आंसर है गन्ना और कपास। कौन सी है? गन्ना और कपास है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में वनों को वर्गीकृत किसने किया है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में वनों को किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका जो सही आंसर है चैंपियन व सेठ ने किया है। बिल्कुल सही आंसर होगा चैंपियन और सेठ के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अच्छा प्रश्न है, उषा रानी शर्मा का संबंध इनमें से किस फिल्म से है? देखो उषा रानी जो शर्मा है ये हिसार से बिलोंग करती है। चंद्रावल फिल्म में भी इसने अभिनय किया था, एक प्रकार से रोल निभाया था एक्टर्स का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको चंद्रावल ना मिले तो आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, उषा रानी जो शर्मा है उन्होंने किस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है? लाडो बसंती। ये हरियाणी फिल्म है, कौन सी? लाडो बसंती। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमू की हवेली किस शैली की बनी हुई है? हेमू की हवेली किस शैली की बनी हुई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। हेमू के बारे में सभी जानते हैं, इनका संबंध कहाँ से है? रहवाड़ी से है। ठीक है भाई, सभी जानते हैं। और अहीर घराने से है बिल्कुल। और इनकी जो शैली है मतलब कि जो हवेली है वो किस शैली की बनी हुई है? पुर्तगाल शैली की। दोस्तों अगर आपका स्कोर यहाँ पर 25% में से अगर आपका स्कोर लगभग 17, 18, 19 के करीब है तो भाई आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ये कम स्कोर है। और दोस्तों अगर किसी भाई का 25 में से 23-24% ठीक है तो वो ठीक ठाक है, वो ज़रूर एग्जाम के करीब हो सकता है। और दोस्तों अगर किसी भाई ने 25 में से 25 स्कोर किया है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उसके पूरे पूरे चांस है, उसे नौकरी ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर अब भी कमी है, मैं ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो भाई बैच ज्वाइन कर लें, बिल्कुल डीपली है, हर टॉपिक की क्लास है,
हर टॉपिक की PDF है और मात्र 199 रुपये में ये बैच है। हर एग्जाम के लिए आपके लिए काम आएगा। एक बार आपको पे करना है, बार बार आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई गहराई से पढ़ें, स्कोर प्राप्त करें, तभी कुछ हो सकता है। समय आपके पास बिल्कुल कम है, वो ही पढ़ें जहाँ से आप जल्दी कवर कर सकते हैं। नए के चक्कर में ना पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। हरियाणा जीके बिल्कुल पढ़ें, नई है या पुरानी है वो जरूर कर लें, क्योंकि 25% एग्जाम में जरूर आती है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।